एक छोटे से जंगल में एक छोटी सी चिड़िया का परिवार रहता था। उसके पिता गुजर गए थे। उसकी माँ बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी। वो मेहनत करती थी दूसरे घरों में जाके, और जो पैसा मिलता था वह उससे अपने बच्चों को पढ़ाती थी। वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती क्योंकि उसके बच्चे पढ़ें, ये उसका सपना था। लेकिन रिया नहीं पढ़ती और वह कूदती रहती अपने दोस्त के साथ कभी, और उसके एग्ज़ाम्स भी आ रहे थे। तब उसकी एक दिन माँ कहती, बेटा देखो सुनो, ये तुम्हारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और तुम्हें तैयारी भी करनी है। लेकिन रिया बोलती, नहीं माँ, मैं नहीं करूँगी, मुझे नहीं मज़ा आता पढ़ने में, प्लीज़ मुझे खेलने में मज़ा आता है। लेकिन माँ कहती, नहीं पढ़ो, अब क्या करोगी, पढ़ोगी तो पूरी ज़िंदगी आसान से गुजारोगी, मैं तुम्हारे के लिए इतनी मेहनत करती हूँ। ऐसे ही इसी दिन बीतता रहा। एक बार एक टीचर ने टुनटुन को बुलाया और बोला, बेटा रिया, ये देखो, ये पर्ची अपने माँ को दे देना। फिर उड़ते उड़ते अपनी माँ को ये पर्ची देने जाता है तो उसकी माँ बोलती, लाओ दो बेटा। तो वहाँ लिखा रहता है कि आपका बेटा फेल हो रहा है। हम लोग ये नहीं चाहते कि उसके वजह से हम लोगों का स्कूल का बेइज्जती हो, इसी के लिए हम आपके बेटे को स्कूल से बाहर निकाल रहे हैं, आप समझ सकती हैं। और वैसे भी आपका बच्चा पढ़ने में बहुत ख़राब है, कुछ नहीं पढ़ता, दिन भर खेलते रहता है और बहुत बदतमीज है, वो कुछ नहीं करता, इसी के लिए हम उसे स्कूल से निकाल रहे हैं। तभी बोलती है रिया, मम्मी मम्मी दिखाओ ना, टीचर ने क्या लिखा। मम्मी ने बोला, कुछ नहीं बेटा, वो लिखा है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, इसी के लिए ऐसा कोई टीचर नहीं है जो तुम्हें पढ़ा सके, इसी के लिए वे तुम्हें दूसरे स्कूल में डालने जा रहे हैं। तभी रिया खुश होकर कूदने लगती है, याहू, मैं अब दूसरे स्कूल में जाऊंगी और खूब अच्छे से पढ़ूंगी, मुझे मज़ा आ गया, याहू। वो कूदने लगती है, बहुत ज़्यादा कूदती है वे। तब से उसकी माँ उस पर्ची को अलमारी में रख के रिया का एडमिशन किसी और स्कूल में करवा देती है और खूब मेहनत करती है। तभी बोलता है उसकी माँ कि बेटा तुम अच्छे से पढ़ना, ये मेरी विश है कि तुम अच्छे से पढ़ो और महान बढ़ो, एक अच्छे पंछी। ठीक है माँ, मैं पढ़ूंगी और अच्छे से, मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ। फिर वे रातों दिनों पढ़ते रहती है, पढ़ते रहती, वे रुकने का नाम ही नहीं लेती। और इसी तरह दिन बीतते रहा, दिन रात, दिन कब बीत गया पता ही नहीं चला। और रिया फर्स्ट आ जाती है। मेरी माँ को ये चीज़ बताने चाहती है कि माँ अब मुझे दूसरे स्कूल जाना पड़ेगा, मैंने यहाँ की पढ़ाई प्राप्त कर ली है। बोली, ठीक है बेटा तुम जाओ, लेकिन अच्छे से पढ़ के आना, ये मेरा सपना था, तुमने वह पूरा किया, अब तुम जल्दी से कुछ बन जाओ, तुम जाना और खुशी खुशी रहना, ठीक है ना। तो वे चीज़ माँ अपने बेटे से कहती है। वो बोला, ठीक है माँ, मैं जाऊँगा और आपकी इच्छा पूरी करूँगा। तो वे अपने हेलीकॉप्टर में बैठ के उड़ता हुआ दूसरे स्कूल में जाता है। वहाँ उसकी माँ काम करती हैं, जितने पैसे मिलते वहाँ वो अपने बेटे के लिए भेजा देती है। उसका बेटा दिन रात पढ़ता रहता क्योंकि उसे कुछ बनना था,
वे बहुत पढ़ता, बहुत ज़्यादा। दिन रात कब बीतता कुछ नहीं पता। एक सी तरह 1 महीना हो गए थे और रिया एक पुलिस ऑफिसर बन गई थी। तभी वहाँ का टीचर बोलता है, अब हमारे स्कूल में पढ़ी और एक ऑफिसर बनी, मुझे बहुत गर्व है। उसने बोला, हाँ, ये सब मैंने अपनी माँ की इच्छा पर किया। माँ का ये सपना था, अब मैं जाऊँगा माँ को खुश कराऊँगा। वे हवाई जहाज पे, हेलीकॉप्टर पे बैठ के उड़ता रहा। वे उड़ते उड़ते चले जाता है तो वहाँ एक कहता है, तुम्हारी माँ ठंड की वजह से मर गई हैं। हमने बहुत कोशिश की उन्हें बचाने की, लेकिन वे नहीं बची। हम क्या करें? तभी टुनटुन बहुत रोने लगती है। वो क्या करती है, उसकी माँ ने उसे प्यार से 2 नाम दिया था, रिया और टुनटुन। वे क्या करती, वो बहुत रोती, उसका इतना आंसू गिरते जाता, अब मेरा कौन खुश रहेगा। तभी वो हेलीकॉप्टर में बैठ के वो चले जाता, अपनी माँ की पुरानी चीज़ें देखने लगता। वे हर एक चीज़ को पढ़ते रहता और अपनी माँ का चश्मा भी लगाया था। तभी वहाँ उसे पर्ची दिखी जो उसकी तोते ने दी थी। तो वे उसे खोल के देखना चाहता था। उसे खोल के देखा और पढ़ा तो उसकी आंखों में से आंसू निकला। उसने वो पूरा लेटर पढ़ लिया और उसकी आंखों में बहुत आंसू निकला। उसने बोला, माँ, आपने मेरा भरोसा नहीं तोड़ा, बल्कि टीचर ने मुझे स्कूल से निकालने के लिए कहा था कि मैं नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन आपने मुझे दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाया और ना कि मुझे डांटा और ना ही मुझे मारा, बल्कि आपने मेरे पर भरोसा रखा। मैं आपके बिना नहीं जी पाऊँगा। माँ और पापा एक ही जैसे होते हैं, मैं उनके बिना नहीं जी पाऊँगा। धन्यवाद।